को नहीं मार सकते हैं, और जो गांव में जातिवाद कर रहा है उसको सजा हो रही है। अब जो जातिवाद है वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, पावर्स, स्पोर्ट्स, फिल्म, जहां पैसे का स्रोत है वहां जातिवाद है। और अब बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग जातिवाद के शिकार हो रहे हैं। हम जब तक अपने धम्म के रास्ते पर, बाबा साहब ने सारे प्रयोग किए और अंत में उन्होंने अपनी किताब लिखी, बुद्ध एंड धम्मा। क्यों लिखा उन्होंने लास्ट में वो किताब? क्यों 1956 में उनका सबसे बड़ी रैली हुई, धम्म की तरफ चलो। भारत में जब तक हम लोग अपने सांस्कृतिक विरासत की तरफ नहीं लौटेंगे, हमारा राजनीतिक विरासत, सामाजिक विरासत नहीं मिल सकता है, हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे। और उसका रास्ता है बौद्ध धम्म का रास्ता। ये धम्म है, विचार है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमें मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहना पड़ेगा। और सोचिए, अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक के वंशज हैं हम। आज हर कोई कहता है कि भारत अखंड भारत बने, भारत विश्व गुरु बने। लेकिन भारत विश्व गुरु कब था? जब बुद्ध का भारत था। बुद्ध ने उस समय संघ बनाया, बड़े बड़े मठों के निर्माण किए। धरती के नीचे जहां भी खुदाई करेंगे तो आपके बौद्ध मठ मिलेंगे, बौद्ध विहार मिलेंगे। आप लोग कभी सोचते हैं कि जो इस देश के मूल निवासी थे, जो इस देश के बिजनेसमैन थे, जो इस देश के किसान थे, वो मजदूर कैसे बन गए? उसकी वजह थी हमारी सांस्कृतिक विरासत का खो जाना। हमने बुद्ध को भूल गए, हम धम्म को छोड़ दिया, हम अपने भाईचारा से अलग हो गए और हमें सांस्कृतिक रूप से गुलाम बना दिया गया। और उसी गुलामी को बाबा साहब ने 1956 में, 1950 में संविधान देकर और 1956 में धम्म का रास्ता बताकर हमें फिर से उसी रास्ते पर लाने का कोशिश किया है। अगर आपको कोई कहता है कि ये किसी एक जाति का धम्म है, विचार है, तो वो आपको ठग रहा है। वो इस देश के मूल निवासियों का धम्म है। और हम लोग दया, करुणा, भाईचारा, वो तमाम पशु पक्षी जो मानवीय गुणों से भरपूर थे, जो मानव के दोस्त थे, उनको बचाने का बुद्ध ने अभियान चलाया था। तो आपके सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, उसको हड़प लिया गया है। और भंते सुमित रतन जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि आज के दौर में जब बोलने पर ताला है, चारों तरफ डर है, चुप्पी है, एक भंते अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार के लिए रात दोपहर के 3 बजे और रात के 2 बजे संघर्षरत है। उनके लिए एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए। आपको गोरखपुर से सीखना पड़ेगा, इसी गोरखपुर से सीखना पड़ेगा आपको कहां जाने के लिए कहा जा रहा है और लोग संसद जा रहे हैं। आपकी ताकत संसद में है, संविधान में है, किताबों में है। और भंते सुमित रतन जी जैसे लोग जिस दिन हमारे भंते घरों से निकलकर सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव के लिए कोशिश करेंगे, तभी हमारा बदलाव होगा। और एक बात और सुन लीजिए आप लोग, बिना टीवी अखबार के आपके नेता 1-2 बार गलती से सत्ता में आ जाते हैं, सत्ता बनाए नहीं रख सकते हैं। तो ये सांस्कृतिक विरासत, राजनीतिक विरासत और आर्थिक विरासत की लड़ाई है। इसलिए धम्म की तरफ बढ़िए, बुद्ध के विचारों को अपनाइए। और कोई गैर नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। हम सब अहिंसा के मानने वाले लोग हैं, धम्म को मानने वाले लोग हैं, इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, पशु पक्षी, नदी नाला से प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन हमें दुख तब होता है जब हम लोगों को मजदूर, लाचार और बेबस बना दिया गया है। आज बहुजन समाज का आदमी, कलेक्टर हो, मंत्री हो, एसपी हो, डीएम हो, उनसे एक बार पूछिए जाकर। अब जातिवाद गांव में नहीं है, जातिवाद गांव में खत्म हो गया है। किसी मजदूर को नहीं मार सकते हैं। और जो गांव में जातिवाद कर रहा है उसको सजा हो रही है। अब जो जातिवाद है वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, पावर्स, स्पोर्ट्स, फिल्म, जहां पैसे का स्रोत है वहां जातिवाद है। और अब बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग जातिवाद के शिकार हो रहे हैं। हम जब तक
अपने धम्म के रास्ते पर बाबा साहब ने सारे प्रयोग किए और अंत में उन्होंने अपनी किताब लिखी, बुद्ध एंड धम्मा। क्यों लिखा उन्होंने लास्ट में वो किताब? क्यों 1956 में उनका सबसे बड़ी रैली हुई, धम्म की तरफ चलो। भारत में जब तक हम लोग अपने सांस्कृतिक विरासत की तरफ नहीं लौटेंगे, हमारा राजनीतिक विरासत, सामाजिक विरासत नहीं मिल सकता है, हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे। और उसका रास्ता है बौद्ध धम्म का रास्ता। ये धम्म है, विचार है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी नागरिक धम्म के विचार पर चलेगा, वो अमानवीय नहीं हो सकता है, वो क्राइम नहीं कर सकता है, वो सबसे श्रेष्ठ मानव होकर निकलेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का कोई नागरिक जो धम्म पर चलेगा, वो कभी लाचार, बेबस, गरीब, डरपोक नहीं होगा। नहीं भरोसा है तो आजमा के देख लीजिए, मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। एक गरीब, लाचार, बेबस किसान के घर पैदा हुआ, मजदूर के घर पैदा हुआ, एजुकेशन ली और जब धम्म के विचारों को समझा तो आपके सामने बोल रहा हूँ उससे तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर, फूले पेरियार, तमाम महापुरुषों के विचारों को आत्मसात कीजिए, आगे बढ़िए। और कबीर की तरह, इसी बनारस में कबीर थे, कबीर की तरह आंख में आंख डालकर बात करना शुरू कर दीजिए। आपका डर उसी दिन से निकल जाएगा और आप सम्मान की जिंदगी जीने लगेंगे। और वो रास्ता एक ही है, तथागत बुद्ध का रास्ता, धम्म का रास्ता, जो मानव कल्याण का रास्ता बताता है। और उस पर प्राउड कीजिए कि आप सम्राट अशोक के वंशज हैं, आप धम्म के अनुयायी हैं, जो हिंसा, गैर बराबरी, भेदभाव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है और इन तमाम बुराइयों को खत्म करता है। इसलिए धम्म में अगर कोई एक बुराई निकाल दे तो मैं धम्म छोड़ दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाले। अंत में जब दुनिया के किसी देश में भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। इसलिए बुद्ध को आत्मसात कीजिए, उनको पढ़िए। उनके पढ़ने से, उनके रास्ते पर चलने से आपकी बीमारी, आपकी गरीबी, आपकी अशिक्षा, आपकी लाचारी, आपकी बेबसी और आपका डर खत्म होगा। क्योंकि बुद्ध वो ताकत है जो अंगुलीमाल को भी धम्म के रास्ते पर ला देता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, धम्म कोई कर्मकांड नहीं है, धम्म एक विचार है जो इंसान को बेहतर इंसान बनाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।